बस की दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। आज हम मिर्ज़ा गालिब की ये गज़ल पढ़ेंगे। आइए इसको पहले पूरा पढ़ते हैं, फिर हम इसके एक एक शेर के मीनिंग्स को समझने की कोशिश करेंगे। बस की दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। गिरिया चाहे है खराबी मेरे काशाने की, दरो दीवार से टपके है बयाबां होना। वā-ए-दीवानगी-ए-शौq कि हरदम मुझको आप जाना उधर और आप ही हैरान होना। जलवा az-बस-की तक़ाज़ा-ए-निगाह करता है, जौहर-ए-ā.ina भी चाहे है मीज़गां होना। ishrat-e-qatl-गah-e-ahl-e-tamannā मत पूछ, īd-e-nazzāra है शमशीर का उरियां होना। ले गए खाक में हम दāġh-e-tamannā-e-nashāt, तू हो और आप ba.sad-rañg-e-gulistāñ होना। ishrat-e-pāra-e-dil zaख़म-e-तमन्ना खाना, lazzat-e-rīsh-e-jigar ġharq-e-namak-dāñ होना। की मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जूद-पशीमाँ का पशेमाँ होना। हैफ उस चार गिरा कपड़े की किस्मत गालिब, जिसकी किस्मत में हो आशिक का गरेबा होना। ये तो थी पूरी गज़ल। आइए इसके शेरों को देखते हैं। बहुत ही खूबसूरत शेर हैं इस गज़ल के भी। तो पहला शेर ये है कि बस की दुश्वार है हर एक काम का आसान होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। तो इसमें जो वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं, दुश्वार मीन्स डिफ़िकल्ट और हार्ड। कोई चीज़, किसी चीज़ का दुश्वार होना मीन्स इट्स डिफ़िकल्ट। मयस्सर होना मीन्स something that is obtainable, something that is attainable, and it's easily attainable also often. तो इसका मतलब ये है कि बस के दुश्वार है हर एक काम का आसान होना, कि it's difficult for every or any task to be easy, just like it is easy for humans to become humane. तो इसमें आदमी और इंसान का लफ्ज़ यूज़ किया गया है। सो आदमी से मुराद यहाँ है एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, फ्लैश एंड बोन्स, और जो इंसान है उसका मतलब यहाँ पे यूज़ किया गया है समथिंग, a human being with higher intellectual capabilities, with higher spiritual capabilities, more noble human being. तो कहते हैं कि even the easiest task in this world is difficult. And the proof of that is that a man can be a man, but it takes a lot for a man to become human being, or a humane being, or a noble human being. And or even a perfect human being, right? So it's not easy. Like it's easy for us to be men or humans. We are, obviously all of us are humans, but to become more humane, to become noble human beings, it's not an easy task. Or that's what the meaning of this शेर is. बस के दुश्वार है हर एक काम का आसान होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। कि एक अच्छा इंसान बनना जो है वो एक आसान काम नहीं है। अगला शेर है कि गिरिया चाहे है खराबी मेरे काशाने की, दरो दीवार से टपके है बयाबां होना। तो गिरिया का मतलब है रोना और वीपिंग, काशाना मीन्स हाउस और योर ड्वेलिंग, और बयाबां मीन्स लाइक डेजर्ट और विल्डरनेस। तो सिचुएशन ये है कि गालिब साहब जो है वो अपने घर में बैठ के रो रहे हैं, जुदाई के दुख में रो रहे हैं या ज़िंदगी के दुख में रो रहे हैं। और वो कहते हैं कि ये जो मेरा रोना है, जो गिरिया है, ये मेरे घर की बर्बादी चाहती है, या ये मेरे घर की बर्बादी चाहती है ये। और जो घर के दरो दीवार हैं, जो डोर्स एंड वॉल्स ऑफ द हाउस, दे आर ड्रिपिंग बीइंग ए डेजर्ट, राइट? कि उनके मैं इतनी शिद्दत से रो रहा हूँ कि मेरा घर जो है उस सैलाब में बह जाएगा, या उससे मेरे गिरिया से, मेरे रोने से मेरा घर बर्बाद हो जाएगा या ढह जाएगा। तो
nothing but wilderness will be left here. So the central point being the intensity of grief and the intensity of his weeping in this situation, which is about to destroy his life, destroy his house. तो ये जो इंटेंसिटी से रोने की जो सिमिली है, ये गालिब साहब दूसरे शेरों में भी यूज़ करते हैं. तो हमने एक बार दूसरी गज़ल एक पढ़ी थी, उसमें ये शेर है जो कि बहुत मिलता जुलता है कि यूं ही घर रोता रहा गालिब तो है अहले जहां, देखना इन बस्तियों को तुम के वीरां हो गई. कि मैं इतनी इंटेंसिटी से अगर रोता रहा तो ये जो दुनिया है, जो बस्तियां हैं, ये भी उस सैलाब में बह जाएंगी और वीरान हो जाएंगी. इसी का एक माइक्रोकॉज़म उन्होंने अपने घर में क्रिएट किया है कि गिरिया चाहे है ख़राबी मेरे काशाने की, दरो दीवार से टपके है बयाबां होना. कि मैं इस इंटेंसिटी से रो रहा हूँ कि मेरा जो घर है, जिसके जो दरो दीवार हैं, वो इंडिकेट कर रहे हैं कि ये घर ढहने वाला है और यहाँ पे विल्डरनेस और डेजर्ट के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा. तो अगला शेर जो है वो भी जो आशिक हैं उनकी दीवानगी और जिस इंटेंसिटी से वो ग्रीफ को या शिद्दत से शौक़ को महसूस करते हैं, उससे मिलता जुलता है. वो ये है कि वā-e-दīvāngi-e-shauq कि हरदम मुझको आप जाना उधर और आप ही हैरान होना. तो दीवानगी ए शौक़ का मतलब है मैडनेस ऑफ पैशन, एंड वā-e-dīvāngi-e-shauq मीन्स अलास, the expression of exasperation or grief. के तो सिचुएशन ये है कि वो कहते हैं कि जो मेरी दीवानगी ये शौक़ है, the madness of my passion or the madness of my love, every moment or every breath forces me to go towards the beloved and look at her beauty and her glory. Yeah. And then when I do that, I constantly am amazed at her beauty and glory. Yeah. तो वो कहते हैं कि मैं हर सूरत मुझे वो महबूब की जो खूबसूरती जो है वो हैरान करती रहती है. और अगर आप रियल वर्ल्ड सिचुएशन देखें तो जिस चीज़ को अगर आपने कोई बहुत खूबसूरत नज़ारा देखा है, तो अगर आप उसको 4 बार देख लेंगे तो उसके बाद इट विल बिकम ऑर्डिनरी फॉर यू. इस केस में ऐसा नहीं है. उनकी जो दीवानगी शौक़ है वो हर दम उनको मजबूर करती है कि वो जाके महबूब की खूबसूरती को देखें. और जब भी वो जाके देखते हैं, ही इज़ अमेज्ड एट इट, वो हैरान हो जाते हैं उसको देख के. या तो वो सिचुएशन है, ही इज़ इन ऑ ऑफ द ब्यूटी ऑफ हिज बिलवड एंड हिज पैशन फोर्सेस हिम टू go towards her every moment of his life. तो ये तो एक महबूब के प्यार का एस्पेक्ट है. इसको आप एक तसव्वुफ़ और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से भी देख सकते हैं कि अगर आप महबूब की ब्यूटी को रिप्लेस कर दें अपनी इनर ब्यूटी से या अपनी इनर सेल्फ से, तो द मोर यू एक्सप्लोर योर सेल्फ, द मोर यू constantly are in awe of what's in your true nature. Or another way to look at it is, if you look at God's creation, the more you look at it, the more you are astonished at the beauty and this creation. तो इसके 2-3 aspects आप ले सकते हैं. The most simplest one is, the madness of his passion is forcing him to go towards his beloved, एंड आप जाना उधर और आप ही हैरान होना. ये मुझे खुद ही वहाँ लेके जाती है, ये जो मेरा शौक़ है, ये मेरा जुनून है, और खुद ही फिर मेरे को हैरान भी कर देता है वो. आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन ऑफ द स्टेट दैट ही इज़ इन. तो अगला शेर ये है कि जलवा az-bas के तक़ाज़ा-ए-निगाह करता है, जौहर-ए-ā.ina भी चाहे है मीज़गाह होना. इसमें थोड़े से 2-3 कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हैं, लेकिन जलवा तो आपको पता ही है, इट्स a beautiful sight or a beautiful appearance. तो तकाज़ा is to make a demand of something. Yeah. तो सिचुएशन इसके अंदर वो ये दिखाई गई है
बेसिकली इट्स अनदर वे ऑफ डिस्क्राइबिंग हाउ ब्यूटीफुल द बिलवेड इज़, कि महबूब की खूबसूरती को डिस्क्राइब करने का ही एक ये इन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज यहाँ पे यूज़ किया है। तो वो कहते हैं कि जलवा az-bas-ki तक़ाज़ा-ए-निगाह करता है। कि तक़ाज़ा-ए-निगाह करना मीन्स डिमांड अटेंशन, निगाह और डिमांड दैट समबडी लुक्स एट द महबूब, कि महबूब की जो ब्यूटी है या रेडियंस है वो डिमांड करती है कि आप उसकी तरफ देखें। वो इतना खूबसूरत है कि इट्स लाइक इट पुट्स ए डिमांड ऑन द वर्ल्ड, और जो आशिक लोग हैं उनके ऊपर ये डिमांड डाली जाती है कि वो महबूब की ब्यूटी को देखें और उसको एडमायर करें, राइट। तो जो आशिक लोग हैं वो तो ये करते ही हैं। इस केस में उन्होंने आईना, जो एक मिरर है, उसको डिस्क्राइब किया है। तो जौहर-ए-ā.ina इज़ बेसिकली अगर आपने आईने को चमकाया होगा तो जो उसके पॉलिश के मार्क्स होंगे या जो पॉलिश होगी उसको जौहर-ए-ā.ina कह सकते हैं। जौहर-ए-ā.ina भी चाहे है मीज़गाह होना, तो मीज़गाह और आई लैशेज़, राइट। तो इस केस में इतना खूबसूरत महबूब है कि जब वो एक शीशे के सामने बैठता है तो जो शीशा जो है वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहता है इनटू ए ह्यूमन आई, जिसके कि आई लैशेज़ हों, राइट। तो वो कहते हैं कि एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट लाइक ए मिरर is so in awe of the beloved's beauty that it wants to transform itself into a human eye to fully experience or fully rise up to the demand that the Mehboob's beauty is putting on this world to look at her. तो नटशेल बात यह है कि महबूब जो है बहुत ही खूबसूरत है, और जो भी देखता है वो महबूब के ऊपर उसका फ़िदा हो जाता है। और आशिक तो होते ही हैं जो कि एवरीडे ऑब्जेक्ट्स है, जो आईना है, वो भी चाहते हैं कि महबूब की ब्यूटी को आशिकों के जैसे एक्सपीरियंस करें। तो अगला शेर देखिए। आपने शेर व शायरी में बहुत देखा होगा कि जो शायर हैं या जो आशिक हैं वो महबूब के ऊपर अपनी जान फिदा कर देते हैं, या महबूब जो उनके ऊपर जुल्म व सितम ढाता है वो उसको रेलिश करते हैं। दे इनवाइट दैट काइंड ऑफ क्रुएलिटी। तो अगर महबूब का प्यार ना भी मिले और महबूब के जुल्म व सितम ही उनको मिले तो वो भी उसको भी वो हंसी खुशी सहते हैं। इनफैक्ट दे एक्चुअली इनवाइट दैट। तो उससे रिलेटेड ये शेर है कि ishrat-e-qatl-gah-e-ahl-e-tamannā मत पूछ, īd-e-nazzāra है शमशीर का उरिया होना। तो इशरत का मतलब है जॉय और सोशियबिलिटी ऑफ समथिंग। कत्ल गाह अहले तमन्ना, तो अहले तमन्ना है people who have longing or people who have desire, in this case desire for beloved's attention or beloved's love. और कत्ल गाह अहले तमन्ना कि कत्ल गाह का मतलब होता है द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन। तो इमेजिन करके देखिए कि जो इसके अंदर अहले तमन्ना है, जो चाहने वाले हैं, उनका कत्ल किया जा रहा है किसी जगह पे, और उस कत्लगाह की इशरत, उसके अंदर उस कत्लगाह में जो खुशी मनाई जा रही है, हो कत्ल रहा है वहाँ पे आशिकों का, लेकिन वहाँ पे खुशी का माहौल है। और वो कहते हैं कि ishrat-e-qatl-gah-e-tamannā मत पूछ, कि मुझसे मत पूछ, मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि वहाँ कैसा खुशी का माहौल है। īd-e-nazzāra है शमशीर का उरिया होना, और उनके गले काटने के लिए जब शमशीर जब तलवार निकाली जाती है तो उनको उस तलवार की जो साइट है उनके लिए ईद के चांद की साइट के बराबर है। लाइक दे गेट सो ओवरजॉयड और फील ब्लेस्ड एट लुकिंग एट द शमशीर, राइट। तो मतलब बॉटम लाइन ये है कि अब कत्लगाह है अहले तमन्ना क्या होगी, वो तो महबूब की महफिल होगी, तो बेसिकली वो लोग हंसी खुशी मरने के लिए जा रहे हैं कत्लगाह में या महबूब की महफिल में। और जब महबूब उनको मारने के लिए तलवार निकालता है तो वो तलवार उनको ईद के चांद के जैसे लगती है। लाइक दे फील ब्लेस्ड, दे आर ओवरजॉयड कि महबूब ने हमको मारने की तैयारी की है, मारने के लिए तलवार निकाली है। सो द सेंट्रल थीम हेयर इज़ कि महबूब की महफिल में वो खुशी खुशी अपनी जान भी देने को तैयार हैं उस महफिल में या उस कत्लगाह में। खुशी का माहौल है और आशिक लोग जो हैं वो अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हैं महबूब पे
खुशी खुशी। तो अगला शेर भी सिमिलर थीम पे है कि ले गए खाक में हम दाग़-ए-तमन्ना-ए-नशात, तू हो और आप ba-sad-rañg-e-gulistāñ होना। इसमें दाग का मतलब होता है वूंड्स, ज़ख्म, और तमन्ना तो डिज़ायर, आपको पता ही है। नशात का मतलब होता है लाइक चीयरफुलनेस, लाइवलीनेस, या। और सद-रंग मीन्स 100 कलर्स। ba-sad-rañg-e-gulistāñ का मीन्स गुलिस्तान इज़ ए गार्डन, कि ऐसा गार्डन जिसमें हंड्रेड्स ऑफ कलर्स बिखरे हों, हंड्रेड्स ऑफ कलर्स के फूल जो हैं वो खिले हों। इट्स ए वेरी लाइवली गार्डन। तो वो कहते हैं कि ले गए खाक में हम दाग़-ए-तमन्ना-ए-नशात, या। तो जो कहते हैं कि हमारे जो ज़ख्म थे, wounds of the longing of joy, right, कि हमारी तमन्ना थी कि हमको नशात मिलती, खुशी मिलती, महबूब से विसाल या मिलाप की खुशी मिलती, वो नहीं मिली। उसके बदले हमारे जो है ज़ख्म रह गए हैं, ज़ख्म मिल गए हमको। तो कहते हैं कि वो ज़ख्म लेके हम खाक में मिल गए, या उन ज़ख्मों को हम लेके खाक में मिल गए, राइट। तो खाक में मिल जाना, इन दिस केस दे डाइड, एंड आशिक जो है वो मर गया, तो उसको ज़मीन में दफना दिया गया, तो वो खाक में मिल गया, राइट। और इन द मोर मंडेन सेंस, द आशिक जस्ट डिसअपीयर्ड फ्रॉम द सीन, राइट। महबूब की लाइफ से चला गया, खाक हो गया वो, राइट। उसका एग्जिस्टेंस कुछ नहीं रहा। और वो कहते हैं हम तो अपने ज़ख्मों को लेके खाक में मिल गए हैं। और अब वो महबूब के लिए उनका मैसेज ये है कि तू हो, कि तू ज़िंदा रहे, और आप ba-sad-rañg-e-gulistāñ होना, राइट। कि that you exist, we wish that you be yourself, and you exist, or you enjoy your life in a colorful garden, a garden where 100 colors exist, or flowers of many hundreds of colors exist, yeah. तो इसमें जो सेकंड लाइन है उसकी टोन जो है वो एक महबूब के लिए ब्लेसिंग, कि आपने दुआ मांगी है कि हमारा महबूब ज़िंदा रहे और वो इस खूबसूरत गुलिस्तान को एंजॉय करे, उसकी लाइफ जो है फलती फूलती रहे। या फिर दूसरा एज ए सरकाज़म भी हो सकता है कि वो कहते हैं कि देख, तेरे प्यार में जो है हमें तो ज़ख्म मिले, इन ज़ख्मों को लेके हम खाक में मिल गए, हम मर गए, अब तू खुश रहे, राइट। तो इट कुड बी ए सरकास्टिक एक्सप्रेशन ऑल्सो कि भैया हम तो मर गए, अब तू खुश रहे, एंजॉय कर, नाउ दैट वी आर डेड, राइट। So it could be a curse, it could be a sarcastic remark, but bottom line is कि वो the ashik has taken his passion into the grave, and he's just asking the महबूब to be herself and enjoy the colorful life. And एक मिर्ज़ा गालिब का आपने एक दूसरी गज़ल हमने पढ़ी थी जिसमें वो था कि उसका पहला शेर ये था कि सब कहाँ कुछ लाला ओ गुल में नुमायाँ हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई। तो उस शेर में ये है कि जो लोग जब मर जाते हैं वो खाक में मिल जाते हैं, और उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं दे री-इनकारनेट इन द फॉर्म ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, या। तो इसका भी ये भी एक एस्पेक्ट हो सकता है कि जिस गुलिस्तान की वो बात कर रहे हैं, या वो गुलिस्तान उस खाक, उस गुलिस्तान के फूल उस खाक में से निकले हैं जिस खाक में जो आशिक है वो मिला हुआ है, राइट। तो खाक जिस जगह पे आशिक या आशिक लोग दबे हुए हैं, मर गए वो तमन्ना करते करते, अब उसी मैदान में एक गुलिस्तान उभर आया है, और जो आशिकों का जो एसेंस है वो उस फूलों की शेप में आ गया है। सो दैट्स अनदर वे टू लुक एट इट, बट द जिस्ट इज़ the आशिक has died, gone into the dust. He wants कि महबूब जो है वो फले फूले, और या फिर वो उसको ताना देने की भी कोशिश कर रहा है। अच्छा जी, तो अगला शेर है कि आई थिंक इसका थीम मिलता जुलता है कि आशिक लोग जो हैं उनको अपनी आशिकी में महबूब से जो ज़ख्म मिलते हैं वो उसका शुक्र मना रहे हैं।
ishrat-e-pāra-e-dil zaख़hm-e-tamannā खाना, lazzat-e-rīsh-e-jigar ġharq-e-namak-dāñ होना। तो पारा दिल का मीन्स द पीस ऑफ द हार्ट, या तो वो इशरत इज़ एन्जॉयमेंट, और ज़ख्म तमन्ना इज़ लाइक ए वूंड ऑफ लॉन्गिंग, या तमन्ना किसी की डिज़ायर में ज़ख्म खाना जो है, इट्स लाइक दैट्स अ वूंड ऑफ लॉन्गिंग। तो कहते हैं द एन्जॉयमेंट ऑफ द पीस ऑफ द हार्ट, पीस लाइक किसी तुम्हारे दिल का टुकड़ा या पूरा दिल, द एन्जॉयमेंट ऑफ माई हार्ट और द पीस ऑफ हार्ट इज़ टू रिसीव वूंड्स ऑफ लॉन्गिंग। या तो कहते हैं कि मेरे दिल जो है इसको यही एक तमन्ना है कि ये ज़ख्म तमन्ना खाना चाहता है, राइट, कि वो तमन्ना तुम्हारी पूरी नहीं होती, इन दैट प्रोसेस तुम्हारा दिल जो है वो उसमें ज़ख्म लग जाते हैं, वो छलनी हो जाता है, पर वो कहते हैं मुझे यही चाहिए, या मुझे ज़ख्म तमन्ना ही खाने हैं मेरे दिल को। या तो अगला शेर यह है कि लज़्ज़त-ए-रीश-ए-जिगर ग़र्क़-ए-नमक-दāñ होना। या तो कहते हैं कि the enjoyment or the relish of the wound of my liver is to be plunged into a salt container or a salt dish, right? तो अब जख्म पे नमक छिड़कना is basically to torment somebody even more, right? लेकिन वो कहते हैं कि मेरे दिल जो है उसको it longs, उसको मज़ा इसी में आता है कि वो ज़ख्म तमन्ना खाए, और जो मेरा जो जिगर है, right, वो भी ये चाहता है कि उसके जो ज़ख्म है उनके ऊपर और नमक छिड़क दिया जाए, राइट। सो ही इज़ आस्किंग फॉर wounds of desire, wounds of love, and he wants to suffer. He wants to suffer in his enjoyment, in his love for the beloved. कि आशिक लोग जो शेर व शायरी के होते हैं उनका यही मज़ा है कि महबूब से तम ढाता है, ज़ख्म देता है, प्यार में वो ज़ख्म खाते हैं और उनको उसी में मज़ा आता है। या तो वो कंप्लेन नहीं करते, वो इनवाइट करते हैं कि उनको और ज़ख्म दिए जाएँ। तो उसी का एक बहुत खूबसूरत ही एक्सप्रेशन है शेर में, ishrat-e-pāra-e-dil zaख़hm-e-tamannā खाना, lazzat-e-rīsh-e-jigar ग़र्क़-e-namak-dāñ होना। तो अगला शेर ये है कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफ़ा से तौबा, हाय उस zūd-pashīmāñ का पशेमाँ होना। तो जफ़ा का मतलब है ऑपरेशन, इनफिडेलिटी, वायलेंस, क्रुएलिटी, और पशेमा मीन्स रिमोर्सफुल और रिपेंटेंट। तो वो कहते हैं कि मेरे कत्ल के बाद में जो महबूब है इस केस में, उसने जफ़ा से तौबा कर ली, या जफ़ा मतलब उसने तौबा कर ली कि मैं अब किसी और को नहीं मारूंगा या किसी और के ऊपर मैं ऑपरेशन या इस तरह के सितम नहीं ढाऊंगा। हाय उस zūd-pashīmāñ का पशेमाँ होना। एंड सेकेंड लाइन इज़ अ ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन कि वो कह रहे हैं हाय उस zūd-pashīmāñ मीन्स जो zūd-pashīmāñ मीन्स बीइंग रिपेंटेंट, एंड zūd-pashīmāñ इज somebody who became repentant very quickly, right? तो वो उसकी महबूब की इस अदा पे कि वो बहुत जल्दी रिमोर्सफुल भी हो जाता है, और इस केस में उसने फटाफट गालिब साहब का एक तो कत्ल किया, उसके बाद कत्ल देखते ही, गालिब साहब का खून देखते ही या गालिब साहब का मरा हुआ देखते ही वो फटाफट रिपेंटेंट भी हो गया महबूब। तो सिचुएशन ये है, बट द एसेंस इज़ कि इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ द फिकलनेस ऑफ द बिलवेड, राइट, कि वो उसका मिजाज ऐसा है कि वो एक मिनट के लिए भी नहीं सोचता महबूब अपने आशिकों को कत्ल करने के लिए, और कत्ल करते ही वो रिपेंटेंट भी हो जाता है फटाफट, राइट। तो उसका बहुत फिकल मिजाज है, राइट। अगर वो सोच लेता थोड़ी देर के लिए कि ये मेरे आशिक है या गालिब साहब मेरे आशिक हैं तो मैं इसको ना मारूं, तो उसको फिर फटाफट रिपेंटेंट नहीं होना पड़ता, राइट, लेकिन पशेमाँ नहीं होना पड़ता। लेकिन वो फिकल महबूब है, लाइक उसका zūd-pashīmāñ है वो, उसका मिजाज ऐसा है कि वो नहीं सोचता, जुल्म सितम ढाने से पहले अपने आशिकों पे महबूब जो है वो नहीं सोचता एक मिनट के लिए भी। और हाय उस zūd-pashīmāñ का पशेमाँ होना, तो इसको आप एक थोड़े सैड टोन में भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, या फिर आप इसको थोड़ी सी जॉयफुल टोन में भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि देखो हम मर तो गए, लेकिन हमारे महबूब का मिजाज तो देखो, उसकी अदा तो देखो कि वो फटाफट हमको मार के जो है वो बेचारा महबूब जो है वो पशेमाँ भी हो गया, राइट, वो रिग्रेटफुल भी हो गया। तो उसको आप एक
उस एस्पेक्ट से भी देख सकते हैं कि उसकी अदा को डिस्क्राइब किया जा रहा है। तो बट द सेंट्रल आई थिंक द अंडरलाइंग पॉइंट स्टिल इज़ कि महबूब जो है वो कत्ल कर रहा है आशिकों का। आशिक जो हैं वो कत्ल हो रहे हैं, खुशी खुशी कत्ल हो रहे हैं, और महबूब की अदाओं के फिर भी जो है गुनगान कर रहे हैं वो। तो in this case a classic example of the fickleness or the fickle nature of the महबूब। तो आखिरी शेर ये है कि हैफ उस चार गिरा कपड़े की किस्मत गालिब, जिसकी किस्मत में हो आशिक का गरेबां होना। राइट। तो इस शेर की टोन ये है कि जैसे आप कहते हैं कि अब हम किसी के बारे में क्या बताएं, या यू नो लाइक एक्सप्रेशन इज़ कि यू आर admiring something, yeah, or you are just like in awe, or you are just like exclaiming about a situation। उस तरह की इसकी टोन ये है। तो हैफ का मतलब है, जैसे इंग्लिश में वो एक्सप्रेशन होता है अलास, राइट। तो वो कहते हैं कि alas for the destiny of 4 measures of cloth Ghalib। तो 4 गिरा कपड़ा means गिरा is like it's a measurement of the cloth, right। तो I think it's वो जैसे it's like 1 division of a गज या जिसको इंग्लिश में यार्ड भी कहा जाता है। तो half is like alas or an expression of sorrow। तो वो कहते हैं कि ये जो 4 गिरा कपड़ा है जिससे आशिक का लिबास बनाया गया है, उसकी किस्मत के बारे में गालिब साहब जो हैं वो बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इसकी क्या किस्मत ये कपड़ा लेके आया है, या जिसकी किस्मत में हो आशिक का गरेबां होना। या तो आशिक का गरेबां दूसरे शेरों में भी चाक गरेबां की बात की जाती है, राइट। फटा हुआ कॉलर, जो आशिक का जो लिबास है उसका कॉलर फटा हुआ होना, राइट। तो ये मजनू साहब के बारे में भी ये बात की जाती है कि वो जब अपने आशिकी के जुनून में इतने पागल हो गए थे कि उन्होंने अपने गरेबां फाड़ के, अपने कपड़े फाड़ के वो जंगल में या डेजर्ट में चले गए थे। या तो चाक, तो इस केस में जिसकी किस्मत में हो आशिक का गरेबां होना, तो किस्मत इस केस में जो कपड़ा है उसकी क्या है कि वो शॉर्ट लिव्ड है। जो उस कपड़े से जो लिबास बनाया जाएगा वो शॉर्ट लिव्ड है, क्योंकि आशिक उस लिबास को पहनेगा, या और वो अपने जुनून में उसको फाड़ डालेगा, राइट। तो उसकी किस्मत यही है कि कपड़े की उसका जो लिबास बनाया जाएगा वो फटने वाला है, राइट। तो इन ए वे कपड़ा इज जस्ट is a medium used here. What he's trying to describe is the madness or the frenzy जो आशिक लोग फील करते हैं, राइट। तो हैफ उस 4 गिरा कपड़े की किस्मत गालिब, जिसकी किस्मत में हो आशिक का गरेबां होना, कि he's wondering about the luck, or the fortune or the misfortune of the cloth that has been used to make the garment that the आशिक is wearing। क्योंकि वो गारमेंट जो है वो फटने वाला है, राइट। क्योंकि आशिक जो है उसकी डेस्टिनी ये है कि उसने महबूब के आशिक के प्यार में जो है उसने जुनूनी बनना है। उसने अपने आप को, अपना गरेबां फाड़ के उसने मजनू के जैसे डेजर्ट में या जंगल में उसने दौड़ना है। तो जो लिबास का कपड़ा जो है उसकी उम्र जो है शॉर्ट लिव्ड है। तो दैट्स व्हाट ही इज़ गेटिंग एट। आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन। महबूब जो हैं डीप जब ग्रीफ में होंगे या उनको महबूब से विसाल नहीं होगा तो उन्होंने पागल ही होना है, कपड़े अपने फाड़ने उन्होंने, और यही उस कपड़े की किस्मत भी है। तो ये तो थी पूरी गज़ल। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लिटरल मीनिंग्स जो हमने डिस्कस किए हैं उससे सामने नहीं आ सकती, बट आई होप दैट यू enjoyed it, and then you should read it again, and I'm pretty sure some other meanings that we haven't talked about today will emerge out of these shares. Thank you.